2005 में हमने भारत की और एशिया की पहली मैगजीन ऑन ई गवर्नेंस स्टार्ट किया था 2005 में। और एक छोटी सी स्टोरी है कि इसको आइडिया कहाँ से आया। तो उस वक्त मैं GIS और रिमोट सेंसिंग के कॉन्फ्रेंसेस करता था। इंडिया से हमने स्टार्ट किया था 1998-99 में। और एक और उसके पीछे जो है बैकग्राउंड की मैंने पढ़ाई की है रिमोट सेंसिंग GIS में, इंजीनियरिंग में। बट हमेशा से मेरे को एहसास हुआ कि जो इन्वेंशंस हो रहे हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रेस हो रहा है, वो एक्चुअली में उसका एप्लीकेशन जो जनता के लिए होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा। एंड उसका मेजर जो प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं है, बट उसका मेजर प्रॉब्लम अवेयरनेस और कोलैबोरेशन बिटवीन पॉलिसी मेकर्स एंड इंडस्ट्री का कम होना है। तो इसलिए हमने सोचा कि उस ज़माने में कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ पर अवेयरनेस फैले। तो मैं 2003 की बात है, मैं दुबई में हमारा एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, बहुत मेजर कॉन्फ्रेंस ऑन GIS एंड रिमोट सेंसिंग, और हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे इन कोलैबोरेशन विद दुबई गवर्नमेंट। और मैं टैक्सी में था और मैंने एक मैगजीन देखी टैक्सी में जिसका नाम था eGov। और उसको मैंने खोला और मैंने पढ़ा एंड आई गॉट रियली इंस्पायर्ड कि उस वक्त जो दुबई के जो रूलर थे और आज भी हैं, जो इतने बड़े विजनरी हैं कि एक जो ये छोटा सा आइलैंड है जो जिसका साइज जयपुर से ज़्यादा नहीं होगा दुबई का, और आज वो दुनिया का एक लीडिंग लैंडमार्क है इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो उन्होंने eGov मैगजीन पब्लिश्ड एंड फंडेड बाय द गवर्नमेंट स्टार्ट की। और उन्होंने उसको हर टैक्सी में रखवाया कि हर जो दुबई के विजिटर को ये मालूम हो कि ये दुबई का विजन है कि दुबई की जितनी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन हो जाएंगी। और आज वो ऑनलाइन है। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि ऐसे एक मैगजीन की ज़रूरत हिंदुस्तान में है। और उसके बाद मैंने उस पर ग्राउंड वर्क किया। और आफ्टर 2 years ऑफ ग्राउंड वर्क 2005 में अप्रैल में हमने भारत की और एशिया की पहली और अकेली ई गवर्नेंस मैगजीन को लॉन्च किया। और उसी वक्त मैंने 2 और मैगजीन्स जो है लॉन्च की। एक का नाम है E-Health विच इज़ अबाउट IT इन हेल्थ, और एक और मैगजीन है जिसका नाम है डिजिटल लर्निंग विच इज़ अबाउट IT इन एजुकेशन। तो हमने 3 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, एजुकेशन, हेल्थ केयर और गवर्नेंस। और हमने ये सोचा कि इसके बारे में IT का उपयोग के बारे में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा अगर फैलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होगा तो इट विल बी गुड फॉर द कंट्री। तो उसी उद्देश्य को आज इसी उद्देश्य को और इसी जो मिशन पर हमारे 22 साल हो चुके हैं। और मैं उसी उद्देश्य पर ऑलमोस्ट अपनी जो आधी जो ज़िंदगी जो है गुजार चुका हूँ। तो आज भी हम उसी मिशन पर जो है कायम हैं। और हम भारत के हर राज्य में वहाँ के डिपार्टमेंट से कोलैबोरेट जो है करते हुए ऐसे जो वर्कशॉप्स है, कॉन्फ्रेंसेस है, उसका आयोजन करते हैं। लास्ट 1 year की ही बात करूँ, लास्ट 1 or 2 years की बात करूँ तो हमने हरियाणा, केरला और UP, बंगाल और ये महाराष्ट्र और वेरियस अदर स्टेट्स में, गुजरात, अलग अलग जो है राज्यों में हमने इस प्रकार के कॉन्फ्रेंस आयोजन किए। कर्नाटक में किया, तमिलनाडु में किया और भी राज्यों में। तो हर महीने हमारा ऐसा जो है कार्यक्रम अलग अलग राज्य में होता है। और उद्देश्य यही है कि वहाँ पर जो उस राज्य में जो IT इनिशिएटिव है वो हाईलाइट हो। जो ऑल हमारे जो कॉन्फ्रेंस के जो वीडियोज रिकॉर्ड होते हैं एंड दे आर ऑल अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आप अगर यूट्यूब खोलेंगे, उस पर इलेट्स TV लिखेंगे तो हमारे पिछले 20 साल के जितने कॉन्फ्रेंसेस हैं
सबके आपको जो है वीडियोज मिलेंगे। तो वी आर क्रिएटिंग परहैप्स द लार्जेस्ट रिपोजिटरी ऑफ ई गवर्नेंस केस स्टडीज फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। और इसी मिशन को जो हमने हिंदुस्तान से स्टार्ट किया था, अब हम उसे हिंदुस्तान के बाहर भी ले गए। तो ऐसे ही जो है कॉन्फ्रेंस हम लोग दुबई में, बहरीन में, मलेशिया में, थाईलैंड में, यूके में, यूएसए में, बीजिंग में, ढाका में, श्रीलंका में और ऐसे और भी बहुत सारे देशों में हम करते हैं। अभी 2 दिन पहले मैं अभी जो है दुबई में था, वहाँ पर हमारा एनुअल 32वां एडिशन था हमारे वर्ल्ड एजुकेशन समिट का, जो दुबई में हो रहा था। एंड वी हैड मोर देन 500 पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट, यूरोप, यूएसए, साउथ ईस्ट एशिया एंड एवरीवेयर। इसी प्रकार से हमारा एनुअल हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस इंडिया में होता है और दुबई में होता है। और इसी प्रकार से हमारा बैंकिंग का जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे होते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पे होते हैं, एनर्जी पे होते हैं। तो वेरियस, बिकॉज आज के दिन हर जो क्षेत्र में आईटी का उपयोग है।